दोस्तों, खबरें सामने आ रही हैं कि निश्तर हस्पताल मुल्तान की छत से 500 से ज़ायद लाशें बरामद हुई हैं, जिनको चरिंद परिंद और हशरातुल अर्ज़ खा खा कर मसख कर चुके थे। एक वीडियो जो मेरी नज़र के सामने से गुजरी से 5 लाशें खुले आसमान तले पड़ी थीं, गल सड़ चुकी थी। एक और वीडियो एक कमरे के जिसमें से बहुत सारी लाशें पड़ी थीं, जिनकी तादाद 200 या 300 के लगभग होगी। और इतनी दर्दनाक और इतनी अज़ियतनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियोस सामने आ रही हैं कि उन्हें देख कर दिल दहल जाता है। यकीन माने दिल सी पारा हो जाता है। मेरे ख्याल से दोस्तों, वो तमाम लाशें एक बद्दुआ दे रही होंगी, एक चीखो पुकार कर रही होंगी, एक आहो बका कर रही होंगी कि ऐ पाकिस्तान के मुसलमानों, हम तुम्हारी शिकायत खुदा से करेंगे, हम तुम्हारी शिकायत रोज़े माशर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे। हमारा जनाजा नहीं पढ़ा गया, हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया, हमें खुले आसमान तले छोड़ दिया गया, हमारी बेहुरमती की गई, हमारी तज़लील की गई और तुम खामोश रहे, तुमने कभी आवाज़ नहीं उठाई। कई सारे लोग होंगे जिन्हें इस तमाम अमल के बारे में मालूम होगा। एक ख़बर आ रही है कि उन लाशों में से, उनके जिस्म में से बहुत सारे अज़ा गायब हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि इस ख़बर में कितनी सदाकत है। अगर सदाकत है तो फिर आप देख लें कि कितना बड़ा माफिया सरगर्म है इस काम के पीछे, जिन्होंने इतनी ज़्यादा लाशों से अरबों रुपए कमाए होंगे और इंसानियत को शर्मनाक मकाम पर खड़ा कर दिया है। ये तमाम काम वज़ीर आला की स्पेशल टीम ने किया है, जिन्हें कई सारी शिकायत मौसूल हुई। मुझे उम्मीद है कि उन्हीं में से कोई शख्स शिकायत करने वाला होगा, वरना इतना बड़ा जो मंसूबा होता है उसे सीक्रेट ही रखा जाता है। दोस्तों, ये इंसानियत ख़त्म होने का एक बहुत बड़ा किस्सा है, एक बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि इस वाक़े के बाद कोई इंतहा नहीं बचती। इस वाक़े के बाद हम किस तरह इंसान कहलाने के लायक हैं, जो अगर आप इन हालात से परेशान हैं, खौफज़दा हैं, तो मेरी बात भी सुन लें कि मैं इन हालात से परेशान भी नहीं हूँ और खौफज़दा भी नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पाकिस्तान, मेरे मुल्क के रोज़मर्रा के हालात हैं और हमें ये वाक़यात रोज़ सुनने को मिला करेंगे। जब तक हम ख़ुद को नहीं सुधारेंगे, ये वाक़यात होते रहेंगे। जब हम ऐसे लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, ये वाक़यात होते रहेंगे। मुझ में मज़ीद इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस वाक़े को खोल खोल कर बयान करूं, कुरेद कुरेद कर बयान करूं। मैं वीडियो देख चुका हूं, मैं फ़ोटोज़ देख चुका हूं। खुदा गवाह है कि मेरा दिल टूट चुका है, मेरा दिल रो रहा है। मैं इतना परेशान हूँ उन वीडियोज़ को देखकर। उबकाई आ जाती है बंदे को। इतनी ज़्यादा तज़लील, किसी शख्स का जनाजा ना पढ़ना, उसे इतनी तज़लील के साथ फेंक देना, एक ही कमरे में एक दूसरे के ऊपर नीचे फेंक देना। पता नहीं किसके बाप होंगे, किसकी माँ होगी, किसकी बहन होगी, किसका भाई होगा, उन सबको फेंक दिया गया। मेरे पास इसके अलावा कोई अल्फाज नहीं, और ना ही मैं अल्फाज का जादूगर हूँ जो मैं इस तमाम वाक़े को कवर करूँ और खोल खोल कर बयान करूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।